पहले चैप्टर का चौथा प्रश्न क्या है देखिएगा। पहले चैप्टर का चौथा प्रश्न आपको दो भागों में दे रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, दो क्वेश्चन है अलग अलग। तो पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, दोनों के दोनों थ्योरेटिकल प्रश्न है। देखिएगा पहला ए प्रश्न क्या दे रखा है, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। मतलब समझो क्वेश्चन में, यानी किसी वस्तु का जो आवेश है वो क्या है, क्वांटीकृत है। तो क्वांटीकृत का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। इसका तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु का जो आवेश है, आवेश यदि आपका क्वांटीकृत है तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, या तो इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश है वो कितना होता है, मूल आवेश उसको ई बोलते हैं, माइनस का ई या प्लस माइनस ई कह दीजिए। क्यों ई बोलिए नॉर्मली, क्योंकि ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इसकी जो प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋण। ऐसे ही प्रोटॉन का जो मूल आवेश होता है वो भी ई होता है, इसका मान भी इतना ही होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, लेकिन ये धन प्रकृति का होता है। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव प्रकृति का होता है। अब मैं आपको बताऊं इस क्वांटीकरण का क्या मतलब होता है। क्वांटीकरण का मतलब होता है यदि किसी भी वस्तु पर कोई आवेश किसके गुणन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मूल आवेश के गुणज या मूल आवेश के पूर्णांक के रूप में होगा। मूल आवेश के पूर्णांक या उसके गुणज के रूप में होगा। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब ये है कि पूर्ण गुणज होगा। यानी कि किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाए या उसकी क्रिया कराई जाए तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के रूप में जाता है। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आधा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 100, 1000, 2000, 50,000, यानी कितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन एक पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे। यानी किसके गुणज के रूप में, इत्र के। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो प्लस माइनस Ne होता है। यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इस ये E यानी कि ये वाले इस मूल आवेश के गुणज के बराबर होता है। इसीलिए अब देखिएगा इसका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी क्वांटीकृत का तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के मूल आवेश का कोई पूर्णांक या कोई गुणज होगा। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो प्लस माइनस Ne होगा। इससे ऐसा नहीं है कि आधा n/2 कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए आधा इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका 1.4 का बी देखिएगा। बी प्रश्न क्या कह रहा है, स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करो। बड़े पैमाने का कण मतलब समझ लो, यानी कि बहुत बड़ा कोई वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है, ठीक है, और इस पर बहुत सारा आवेश है, यानी बहुत अधिक मात्रा में आवेश है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, इस पर आवेश है। अब चीजों को सीख लेना, इस पिंड पर या इस वस्तु पर बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश है। अब जब बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश है तो ये क्वांटमीकरण को कैसे उपेक्षा कर सकता है, यानी कि तो मतलब ऐसा समझ लीजिए एक समुंदर है, समुंदर में क्या है, बहुत सारा पानी है। अब इससे मैं एक गिलास पानी ले लूं, एक गिलास समुद्र से मैं एक गिलास पानी भर के ले लूं तो क्या समुद्र की धारता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि कोई एक बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ी वस्तु है और उस पर बहुत ज्यादा आवेश है, तो उससे या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसके आवेश पर
कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि एक आवेश पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। सोच के देखो कितना आवेश है ये। जैसे कि मैं बात करूं, देखिए ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूं 2 गुणा 10 की पावर 1 यानी -1, और 2 गुणा 10 की पावर -2, और 2 गुणा 10 की पावर -3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.2, इसका मतलब है 0.02, इसका मतलब है 0.002, ये इसका, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या है? 0.002। इसी प्रकार से 1.6 गुणा 10 की पावर -16 -19 कूलम आवेश, तो मतलब क्या है? -19। -3 पर कितनी जीरो आई? तो मतलब क्या है? 19 है। 0.000000000 इतने कूलम आवेश का अंतर पड़ेगा। सोच के देखो, 16 जीरो तो बहुत, मतलब ये सूक्ष्म जीरो के लग रहा है 0.00000 है। तो तनक सा आवेश इससे निकल जाए एक इलेक्ट्रॉन या आ जाए तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बड़े पैमाने के जो कण हैं या वस्तु हैं उन पर क्वांटमीकरण का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो अब लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। व्यवहारिक रूप में स्थूल पिंड, स्थूल का मतलब बड़े पैमाने के, स्थूल पिंड या बड़े पैमाने के पिंडों पर आवेश बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसकी तुलना में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत सूक्ष्म अथवा नगण्य होता है। अतः स्थूल पिंड से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उस पर आ जाए तो उसके इस परिवर्तन को नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। अतः स्थूल पिंडों पर आवेश के क्वांटमीकरण को छोड़ा जा सकता है। मतलब समझ में आ गई बात कि किसी भी बड़े पैमाने के कण से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आ जाए तो उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके परिवर्तन पर कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्वांटमीकरण को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। यदि छोटा पिंड है उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए चला जाए तो उस पर असर पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा में बहुत बड़े पृथ्वी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़े पिंडों की बात चल रही है तो वहां से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है, ठीक है। चलिएगा एक और देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है देखिएगा 1.5 का क्वेश्चन देखिएगा, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों के प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। कुल मिलाकर बात यह है, देखिएगा इसका मतलब यह है, जरा समझो कि एक कांच की छड़ है और एक रेशम है। अब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो होगा क्या? ये बताना है कि इनको आपस में रगड़ा गया है तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो इसमें आवेश संरक्षण का नियम किस तरीके से सामंजस्य बनाता है, तो ये आपको बताना है। तो भैया ये सिंपल सी बात है। जब इसमें लिखना क्या है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। अतः जितना चार्ज रेशम के कपड़े पर आता है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आते हैं उतना ही कांच की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः इन दोनों ही कंडीशन में रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 था और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश 0 ही रहता है। अतः ये दोनों आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। बस यही है, इसीलिए ये दोनों आवेश संरक्षण से सामंजस्य बनाए रखते हैं। मतलब नहीं समझे? तो भैया जब कांच की छड़ और रेशम का देखिएगा, ये है कांच की छड़ और ये है कोई मान लीजिए रेशम का कपड़ा है। अब इनको रगड़ने से पहले इनका नेट आवेश कितना? रगड़ने से पहले नेट आवेश 0, क्योंकि इस पर भी 0 चार्ज, इस पर भी 0 चार्ज। जब इनको रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद मैं मानता हूं कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे 3 पॉजिटिव चार्ज आया, 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 3 इस पर क्या आ जाएगा, जिससे निकलते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए।
तो इस पर जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर 3 नेगेटिव आ जाएगा, इस पर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो रगड़ने के बाद क्या, रगड़ने के बाद नेट आवेश, रगड़ने के बाद भी नेट आवेश कितना रहेगा, शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पर नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? जिस वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इस पर बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, इससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे 50 इलेक्ट्रॉन इससे निकले तो 50 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, दोनों का कुल आवेश देखोगे फिर भी 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या कि जब किसी रेशम के, कांच की छड़ और रेशम को रगड़ने से पहले देखा जाता है तो उस पर शून्य आवेश होता है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े से निकलकर और कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, जिससे जितना रेशम, कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। अतः इस रगड़ने के बाद दोनों पर नेट आवेश शून्य रहता है। अतः यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं और इसीलिए ये आवेश संरक्षण से सामंजस्य रखते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो ये है, मतलब छोटी छोटी बातें, कारण बताओ जैसे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अगली वीडियो में।